स्वांतः सुखाय। नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों के बीच नया संडे स्पेशल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कही गई मेरी बातों को आप पसंद करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप टीवी चैनलों की डिबेट सुनकर ऊब चुके हों, आप व्हाट्सएप के ज्ञान से त्रस्त हो चुके हों, तो इस चैनल को आप अपना सकते हैं। इसमें न्यूज़ का फैक्ट होगा और उस पर आधारित विश्लेषण भी होगा, तो व्यूज भी काफ़ी मंथन वाले होंगे। जिस टॉपिक पर वीडियो बनता है उस पर आपका विजन एकदम क्लियर हो जाता है। किसी सुनी सुनाई बात पर आप सिर हिलाने को मजबूर नहीं होंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। इसलिए जिन व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर लें। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दुनिया में जितने प्रकार के कार्य हो रहे हैं वह स्वांतः सुखाय होते हैं। अधिसंख्य कार्य तो सीधे स्वांतः सुखाय होते हैं, कुछ थोड़ा घूमकर इस स्थिति तक पहुंचते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो कार्य स्वांतः सुखाय नहीं दिखाई देते वह किसी दबाव अथवा भय से आक्रांत होकर संपन्न होते हैं। दोनों परिस्थितियों में सुख की प्राप्ति स्वतः होती है। अगर विशुद्ध स्वांतः सुखाय कार्य किया गया है तो कार्य हो जाने के तत्काल बाद सुख की अनुभूति होती है, और अगर दबाव या भय के कारण किया गया कार्य संपन्न हो जाता है तो संभावित संत्रास से मुक्ति का सुख मिलता है। इन दोनों परिस्थितियों में तत्काल प्रतिफल मिल रहा है, जो है सुख के रूप में। अब इसके बाद भी किसी और प्रतिफल की कामना या इच्छा या आसक्ति बाकी रहनी चाहिए क्या? यानी कि अब फल की इच्छा के मोह से ग्रसित रहना उचित है क्या? ऐसा करना एक कार्य के लिए दो प्रतिफल की आकांक्षा रखना नहीं है। एक प्रतिफल तो तत्काल मिल चुका है सुख के रूप में, इसी का आकलन करना होता है विवेक को। क्या हम दोबारा कोई अपेक्षा रख रहे हैं उसके फल की? और विवेक इसका यानी कि विजडम जो है इसका आकलन करता है। यही तो है नीर क्षीर और विवेक। अगर एक बार सुख की अनुभूति होती है तो उसके बाद फल या प्रतिफल के प्रति आसक्ति बनी हुई है या इच्छा है, तो सनातन धर्म ग्रंथ इसी इच्छा, इसी आसक्ति को छोड़ने की बात कहते हैं। इसीलिए हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में कह जाते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा प्राणी फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यह आपने ये लाइनें सुनी होंगी, लेकिन अच्छी बात है, बहुत आम और सरल शब्दों में इन बातों को बताया गया है, क्योंकि आसक्ति धीरे धीरे चिंता को जन्म देती है और चिंता चिता के समान होती है। चिंता करना किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आसक्ति और उससे व्युत्पन्न चिंता दोनों मिलकर विवेक का हरण कर सकते हैं। विवेकहीन प्राणी पशुवत तो होता ही है। इन सब से अलग आसान शब्दों में यूं समझे, स्वांतः सुखाय का सुख अगर मिल गया है या दबाव या भय से मुक्ति हो गई है तो ये प्रतिफल तो तत्काल मिल ही चुका है। बाकी क्या रहा? एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान तो है ना। एक कार्य के लिए एक ही प्रतिफल मिलेगा। आप दो प्रतिफल की अपेक्षा क्यों करते हैं? और एक प्रतिफल आपको तत्काल मिल चुका है। इस तरह से अगर आपको आसक्ति छोड़ना है तो बहुत आसानी से आप छोड़ सकते हैं। मैंने पिछले संडे स्पेशल में कर्मफल पर चर्चा की थी। जिन व्यूअर्स ने पहला वीडियो नहीं देखा था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो देख लेते हैं तो आज का मंथन समझने में आपको आसानी होगी। पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सनातन धर्म में कर्म के 3 प्रकार हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। बोलने और सोचने पर भी कर्म हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल। प्रत्येक कर्म का प्रतिफल सुनिश्चित है। कर्मफल
आकांक्षाओं या अपेक्षाओं के अनुकूल हो सकता है और विपरीत भी। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से 2 कर्मफल दृष्ट और अदृश्ट कर्मफल, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसी जन्म में किए गए कार्यों के लिए हैं। 2 अन्य कर्मफल जिसमें प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल हैं, ये दोनों कर्मफल प्रारब्ध या दैव कृपा या पितृ आशीर्वाद जो भी आप मानते हैं उसके अधीन आते हैं। कर्मफल की आकांक्षा, अपेक्षा या इच्छा को त्यागना है, ये अभी तक हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब रिवीजन खत्म है। अब यहीं पर हम प्रसंगवश की एंट्री करते हैं। प्रसंगवश का पर्दा उठा दिया जाए। सामान्य मनुष्य के लिए कार्य की 2 परिणति होती हैं। पहला स्वांतः सुखाय और दूसरा ज्ञात अज्ञात भय अथवा दबाव के कारण भयाक्रांत होकर किया गया कार्य। भयाक्रांत करता भौतिक आकार वाला या आकारहीन दोनों हो सकता। आकारहीन यानी कि आभासी, आभासी यानी कि वर्चुअल। आजकल हम लोग कंप्यूटर की भाषा में इसको बहुत जान रहे हैं। वर्चुअल, जो हमारी उपस्थिति भी कई जगह पर वर्चुअल होती है, हमने फोटो दिखा दी या वीडियो में हम वहाँ पर बोलने लगे तो वो वर्चुअल अटेंडेंस हो गई। अब कार्य करने की तीसरी परिणति ये है कि वह सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। यानी कि एक जो थी स्वांतः सुखाय थी, दूसरा किसी की डर या भय के कारण थी, और जो तीसरी स्थिति है वो परमहंस को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए हो सकती है। और परमहंस की स्थिति परम स्थिति है। ऐसे मनुष्य का संसार से कोई नाता नहीं रह जाता है, वह परम पद का सान्निध्य पा चुका होता है। हाँ, कुछ अपवाद यहाँ पर हैं, जैसे कि जो मानसिक रूप से अपना नियंत्रण मस्तिष्क से खो चुका होता है, जिसको हम मेडिकली या मेडिकल साइंस में उसको पागल घोषित कर चुके होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यानी कि जो तीसरी तरह की परिणति है उनको ये प्राप्त होती है। कर्मफल की आकांक्षा के त्याग की बात चली है। कर्मफल का त्याग इतना आसान है क्या? त्याग कैसे हो? हाँ, एक क्लू मिलता है। यह संभव होगा तभी तो सनातन धर्मों में लिखा गया है। सनातन धर्म में ज्ञान की उतनी ही बातें लिखी जाती हैं या लिखी गई हैं जो वास्तविक हैं या व्यवहारिक हैं। अब प्रसंगवश का काम पूरा हो गया, परसा गिरा देते हैं। फिर से मूल टॉपिक पर आते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी उसके आरंभ में ही लिख दिया था, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मापनोत। यानी कि उन्होंने कहा मैं जो भी लिख रहा हूं ग्रंथों के आधार पर जैसे भी है रघुनाथ जी की गाथा है और मैं इसको स्वांतः सुखाय लिख रहा हूं। इतने बड़े महाकाव्य या ग्रंथ की उन्होंने रचना कर डाली, मगर इसका श्रेय उन्होंने खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने लिए लिया है और इससे अगर समाज का कोई हित हो रहा है तो अच्छी बात है। अब यहीं पर अगर हम अपने आसपास के या अपने परिवेश के कार्यों को देखें, जैसे कि स्कूल जाना है, विद्यार्जन करना है, विवाह है, संतानोत्पत्ति है, जप तप है, पूजा पाठ है, व्रत उपवास और समस्त अनुष्ठान, इन सब के पीछे स्वांतः सुखाय की भावना छिपी हुई है। स्वार्थ, परमार्थ, ध्यान, उपासना, ये भी स्वांतः सुखाय ही हैं। यदि विचार किया जाए तो मनुष्य का खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, गाना सब स्वांतः सुखाय है। इंसान का मूल स्वभाव स्वांतः सुखाय है। चाहे वो कोई कहे कि उसे समाज सेवा में आनंद आता है, पहली नज़र में लगता है कि समाज सेवा करने वाला इंसान अपना स्व या स्वार्थ छोड़ चुका है, परिवार की भी चिंता नहीं करता है, वह बिना दबाव बिना भय ऐसा कर रहा है। इसमें उसका स्वार्थ कुछ नहीं है। अगर उससे पूछेंगे अपने घर या खुद की प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ करके आप समाज के लिए ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र जवाब होगा दूसरों के लिए कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए समाज सेवा कर रहा हूँ। दूसरों के लिए कार्य करना अच्छा लगने का मतलब यही नहीं कि उसने अपने स्व या स्वयं के लिए अच्छे या बुरे को प्राथमिकता दी है, यानी कि स्वांतः सुखाय वह यह कार्य कर रहा है, इससे समाज सेवा हो जा रही है, तो ये तो हर इच्छा है, यानी कि हर तरह के कार्य में स्वांतः सुखाय है। एक और तरीके से
स्वांतः सुखाय को समझें। चेतन और अवचेतन कार्यों के बारे में आप सोच रहे होंगे, जैसे कि हम सांस लेते हैं या गुस्सा आने पर किसी को झापड़ मार देते हैं या जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये कार्य ऐसे हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि अपने मोबाइल कंप्यूटर में अगर कहें तो इसको हम लोग .exe फाइल के नाम से जानते हैं। ऑटो एग्जीक्यूटिव फाइलें हैं ये, यानी कि जो स्वतः कार्य करने लगती हैं, ऑटो एग्जीक्यूटिव फाइलें। जैसे हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या स्मार्ट टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो कुछ पलों के लिए स्क्रीन में स्वतः हलचल होती है, उसमें हमको कुछ नहीं करना होता है और एक फिक्स स्क्रीन हमारे सामने आके खुल जाती है। यहां से आगे जो भी हम कमांड देते हैं वो चेतन अवस्था के कार्य के समान देते हैं। यानी कि इसके पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट टीवी ने जो भी खुद ब खुद कार्य किया वो हमारे अवचेतन कार्यों की तरह है। मनुष्य अवचेतन में सांस लेता है, हार्ट लगातार खून को पंप करता है, कोई मच्छर या कोई छोटा कीड़ा हमारी स्किन में बैठता है तो हमारे हाथ खुद ब खुद उसको हटाने के लिए अपना रिएक्शन देते हैं। आपने देखा कि यह सब कार्य हमारे ही सुख के लिए हो रहा है, यानी कि ये सब स्वांतः सुखाय है। हम चेतन के साथ साथ अवचेतन में भी स्वांतः सुखाय कर रहे हैं। अब आज कर्म, कर्मफल और कर्मफल की इच्छा, कर्मफल की चिंता पर इतनी ही बातें। ध्यान रहे, कर्मफल की आसक्ति या इच्छा चिंता को जन्म देती है और चिंता चिता के समान है, ये सब हम लोग जानते हैं। यहीं पर परिवार, समाज का बैरियर आता है। परिवार और समाज का बैरियर हमें चिंता से दूर रखने के लिए आता है, या यूं कहें हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी रवायतें या पीढ़ियों के अनुभव अपनी रोशनी हमारे कार्यों में डालते हैं और इसी के प्रकाश में कहा जाता है कि महाजन येन गता स पंथा, यानी कि हमको अगर विवेक में हमें कोई परेशानी हो, फैसला लेने में दिक्कत आ रही हो तो हमारे पूर्वज पहले कह चुके हैं, जहां पर सभी महाजन यानी कि सद्बुद्धि वाले लोग, जो बड़े लोग हैं, वो जिस रास्ते से चले हैं वो भौतिक रूप से रास्ता सड़क भी हो सकती है, यानी कि और जीवन में वो जिस रास्ते से चले हैं वो जीवन पथ जो है उसको भी हम अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारे किसी सनातन धर्म में लकीर का फकीर बनने की इजाजत नहीं दी जाती है। यहां पर भी लकीर का फकीर हम तब नहीं बनेंगे जब अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, वरना तो हमें कोई भक्त कहेगा, कोई चमचा कहेगा। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और यही जो विवेक की एंट्री है और वही मनुष्य को जीवों से अलग बनाता है। अन्य जीवों में ये विजडम नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है। विवेक ही नीर क्षीर को अलग अलग करता है। नीर क्षीर और विवेक पर हम अगले सप्ताह का जो संडे स्पेशल होगा उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको विचारों का यह मंथन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें। अब तक आप जे बॉस न्यूज एंड व्यूज चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं तो कृपया आज ही बन जाएं। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।